ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आ रहा हूँ वह है व्यक्ति की नीयत, कि व्यक्ति की नीयत कैसी है, कैसा वह कर्म कर रहा है और उसके अनुसार ही परमात्मा जीव को फल देता है। जिसकी जैसी नीयत उसके अनुसार वह फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो भाव का भूखा है, वह जीव का भाव देखता है कि इसका भाव कैसा है। यदि भाव शुद्ध है तो श्रेष्ठ फल स्वतः ही मिल जाता है, किंतु यदि भाव ही शुद्ध नहीं है तो फिर जीवन में यदि हम कर्म भी कर रहे हैं तो वह फल हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि भाव शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति में भाव की शुद्धि विशेष बतलाई गई, और भाव शुद्ध है। यदि कर्म कुछ कम भी हो रहा है, भगवान की भक्ति कम भी हो रही है, तो फल श्रेष्ठ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परमात्मा जीव का भाव देखता है। तो एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक घर में एक माता, पिता और पुत्र हैं। तीनों बहुत गरीबी में रह रहे हैं। तो माता ने कहा कि हे प्रभु, आप इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? आपने इतना दुनिया में भेदभाव क्यों कर रखा है? कोई बहुत अधिक गरीब है, कोई बहुत अधिक अमीर है, किसी के पास तो इतना धन है कि उसको पता ही नहीं मेरे पास है कितना धन। गिनते गिनते शायद उसका जीवन समाप्त हो जाए, किंतु धन समाप्त नहीं होगा। किसी के पास तो इतना धन है और किसी के पास 2 समय के भोजन के लिए भी धन नहीं है। ऐसा क्यों? तो आप इनकी गरीबी को दूर क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, यह व्यक्ति के स्वयं के कर्म हैं। जैसा बीज जीव बोएगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। उसका भाव है कि वह क्या कर्म किस भाव से कर रहा है। किंतु माता नहीं मानी। माता कहने लगी, नहीं, आप इनको चलिए और इनको थोड़ा धन प्रदान कीजिए। तो भगवान कहने लगे कि हे पार्वती, इनका भाव शुद्ध नहीं है। मैं धन दे भी दूं तो टिकेगा नहीं, क्योंकि अधिकार नहीं है। किसी वस्तु को यदि हमारे पास अधिकार ना हो, हमारे पास वह वस्तु आ भी जाए तो बहुत अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। तो यही भगवान कहने लगे। तो माता नहीं मानी, कहने लगी नहीं, आप चलिए। तो ठीक है, भगवान ने कहा चलो ठीक है, आज तुम्हारी ही बात मान ली जाए। आज तुम भी देखो कि जीव का भाव, जीव की कर्म कैसे उसको फल प्राप्त करवाते हैं। तो माता पार्वती और शिव जी पहुँच गए उसके घर में और कहने लगे कि तुम मुझसे कोई भी एक एक वरदान मांग लो। तुम 3 लोग हो, एक एक वरदान कोई भी मांग लो। तो तीनों बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, आज तो स्वयं साक्षात परमात्मा आए हैं और कह रहे हैं वरदान मांग लो। तो सबसे पहले जो उस घर में स्त्री थी वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे 18 वर्ष की नवयुवती बना दें। उसके मन में विचार आया कि मैं नवयुवती बन जाऊं, युवा बन जाऊं, तो किसी अमीर व्यक्ति से विवाह करके धनवान हो जाऊंगी, बहुत धन प्राप्त कर लूँगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब पति सोचने लगा, अरे पत्नी तो युवा हो गई, मैं वृद्ध हो गया, मेरी आयु अधिक हो गई,
तो कैसे काम चलेगा, यह तो मुझे छोड़ के चले जाएगी। तो वह कहने लगा कि प्रभु, जिसको अभी आपने युवा किया है इसको पुनः अब इसको 80 वर्ष की वृद्धा बना दो, फिर देखता हूँ कहाँ जाती है। अब जो बगल में संतान थी वह रोने लगी, कहने अरे माता 80 साल की वृद्धा हो गई। तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु, आप इनको जैसे हम पूर्ववत थे वैसा ही कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और वहाँ से आ गए। तो भगवान कहने लगे, देखा पार्वती, मैंने कहा था ना कि उनका भाव यदि शुद्ध होता तो कुछ भी मांग सकते थे। वह युवा होने के बदले धन मांग सकती थी, भक्ति मांग सकती थी, पद मांग सकती थी, वैभव मांग सकती थी, किंतु भाव शुद्ध नहीं था। वह सोचती थी युवा हो जाऊंगी तो अपने घर बार को त्याग कर किसी धनवान के पास पहुंच जाऊंगी। अरे स्वयं धन मांग सकती थी, किंतु भाव शुद्ध नहीं था तो पूर्ववत हो गए, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो भगवान कहने देखे, देखो भाव शुद्ध होता है तो क्या फल प्राप्त होता है वह दिखाता हूँ। तो भगवान ने ले गए अपने एक भक्त के घर, और वह भक्त कैसी थी, एक वृद्धा, बहुत वृद्ध औरत थी। परिवार साथ में रहता था, अत्यंत निर्धन थे। एक पुत्र था, एक पुत्रवधू थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, और वह वृद्धा को आंख से दिखता भी नहीं था, नेत्र से दिखता नहीं था। तो भगवान पहुँचे और कहने लगे कि माते, आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने मेरी भक्ति की है, तो मांग, क्या मांगती है। एक वरदान तुझको देता हूँ, तेरी जो इच्छा है वह मांग ले। तो यह वृद्धा जो थी सोचने लगी कि एक वरदान में क्या मांगूं ऐसा। तो 2 मिनट चिंतन किया और कहने लगी कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पौत्र को सोने की चम्मच से भोजन करते हुए देखूं। मैं अपने पौत्र को सोने की चम्मच से भोजन करते हुए देखूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और वहाँ से चल दिए। तो भगवान कहने लगे कि देखो पार्वती, इस वृद्धा ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। नेत्र भी मांग लिए, अपने पौत्र को देखना चाहती है, घर में पौत्र नहीं है तो पौत्र भी मांग लिया। धन नहीं है तो कहने लगी सोने की चम्मच से भोजन करते हुए देखना चाहती हूँ। अर्थात एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। भाव शुद्ध है, परिवार के बारे में सोचती है, केवल स्वयं के बारे में नहीं सोच रही। उस घर में सब केवल स्वयं के बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता था। और एक कविता की पंक्ति है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। यह तो पशु प्रवृत्ति है, केवल अपना ही जो भला चाहे। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल हम नहीं सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, तो एक की कामना नहीं कही, सबकी कामना, सबको साथ लेकर चलना सिखाता है हमारा धर्म। तो इसीलिए कहा भाव शुद्ध हो जाए तो भक्ति जीवन में आ जाती है। पहले भाव तो शुद्ध हो। तो यह कथा यही समझाती है कि यदि भाव शुद्ध है तो श्रेष्ठ फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, और भाव शुद्ध नहीं है तो फल प्राप्त होने वाला भी होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाएगी। तो हम सब अपने भावों को शुद्ध करें, भगवान की भक्ति में लगे, और केवल स्वयं का भला नहीं सबका भला हो। सबका होगा तो हमारा स्वतः ही भला हो जाएगा। इस कामना से भगवद भक्ति हम सब करें, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो। कल कुछ नए चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। परसों आज 3 तारीख हो गई, 6 तारीख को, 5 तारीख को बसंत पंचमी भी है, तो उसके विषय में कुछ बातें लेकर आऊँगा। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव।